नमस्कार, अभिवादन आप सभी का अपने चैनल पर मित्रों स्वागत। राजस्थान पशु परिचर एग्जाम जिसके लिए हम प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं, आज ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 होगा। इसको आप जरूर देखिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, एंड तक क्लास से देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप प्रैक्टिस पेपर देखिएगा, एग्जाम नजदीक होने वाला है। प्रैक्टिस पेपर 6 या मॉडल पेपर 6 जिसका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। श्रीगंगानगर है, जालोर है, जोधपुर है, बीकानेर, इनमें कौन सा कथन है, किस प्रकार क्रम है वो सही बैठेगा। ऑप्शन सी श्रीगंगानगर उत्तर की ओर, फिर बीकानेर, और फिर जोधपुर, और फिर जालोर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो भौगोलिक प्रदेश है उसका नाम क्या। बांगड़ प्रदेश है, माई बेसिन है, बनास बेसिन है, हाड़ौती का पठार। ऑप्शन डी हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमिलित है, या सेल्स में आ गया, ये सही नहीं है। भौतिक विभाग और धरातलीय लक्षण, इनके आधार पर आपको मिलान करना। दक्षिण पूर्वी पठार किसका भाग है। पश्चिम बालू का मैदान, अरावली और उत्तर पूर्वी मैदान, इनमें क्या सही होगा। दक्षिण पूर्वी पठार है धरातलीय, इसका जो लक्षण है वो गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, और पश्चिम बालू का मैदान ये तैतीस सागर का अवशेष है, और अरावली वो प्राचीनतम भूलित पर्वत श्रेणी। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग नहीं है, तो इसके 1 सत्य है, सेकंड सत्य है और थर्ड सत्य है। इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों में हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है वो कौन सा है। सालर है, दोकड़ा है, बांस है, या गूलर है। ऑप्शन सी करेक्ट है, बांस। आदिवासियों का हरा सोना बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ऑप्शन है 1960, 1970, 1980, 1990। क्या होगा करेक्ट। ऑप्शन सी होगा 1980 में। राजस्थान में निम्न जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। इनमें से BSSW, CWG, BWHW या EW। छठे का ऑप्शन सी होगा, BWHW है वो जलवायु प्रदेश जो सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसकी पहचान करनी है। तापमान है, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें और वर्षा का समान वितरण। ऑप्शन डी है वो वर्षा का समान वितरण है वो जलवायु को निर्धारित करने का कारक है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, राजस्थान में निम्न में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमिलित है। कोठारी, लूणी, सहायक, सुकड़ी, बनास, जाखम, मही, बाणगंगा, चंबल। इनमें से ऑप्शन सी है जाखम मही, ये सहायक नदियों की बात हो रही है। कोठारी वो बनास की सहायक नदी है, और सुकड़ी है वो लूणी की सहायक नदी है। तो इसमें करेक्ट हो गया वो ऑप्शन सी जाखम मही, ये सहायक नदियाँ सही है। निम्न में से सत्य युग्म का चयन करना। बागेरी का नाका बांध कहाँ स्थित है। दौसा मोरेल नदी पर, मेजाबाद बांसवाड़ा मई नदी पर, बिशलपुर बांध डोंक बनास नदी पर, मोरेल बांध भीलवाड़ा कोठारी नदी पर। तो सत्य युग्म इनमें से ऑप्शन सी बिशलपुर बांध है वो टोंक बनास नदी पर, यह सत्य है। इसके अलावा बागेरी का नाका बांध वो राजसमंद में होगा, और बिशलपुर बांध ये टोंक बनास सदा बांध है वो निर्माणाधीन है, सवाईमाधोपुर में बनास नदी पर है। मेजाबाद भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है, और मोरेल बांध है वो दौसा में मोरेल नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवां सवाल है, निम्न में से कौन सा, 9 का ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो लिफ्ट नहर है वो लाभांवित जिले है वो सुमेलित नहीं है। इनमें से डॉक्टर कर्ण लिफ्ट नहर बीकानेर जोधपुर में, गुरु जम्बेश्वर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर जोधपुर, और वीर तेजाजी नागौर जोधपुर। 10 का ऑप्शन डी है, सुमेलित नहीं है। वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर नागौर जोधपुर में ना होकर के ये है वो बीकानेर अनूपगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है। इनमें से भरतपुर नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना, बांगड़ नहर परियोजना या गुड़गांव नहर परियोजना। ऑप्शन बी गंगा नहर परियोजना। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली और बाड़मेर, या जैसलमेर, पाली और जोधपुर। ऑप्शन बी जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में। जैसलमेर में 17 है, और बीकानेर में 78, और बाड़मेर 92। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है इन 3 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है। 24वां, 27वां, 12वां, 8वां। जनसंख्या की दृष्टि से ऑप्शन डी 8वां क्रम है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जो राजस्थान से नहीं निकलता है। इनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, 9, 12 या 14।
ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 है वो राजस्थान से नहीं निकलता। जयपुर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत है वो किस वर्ष हुई? जयपुर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत है वो किस वर्ष हुई? 2014 में, 2015, 2016 या 2017 में? ऑप्शन बी करेक्ट, 2015 में। नेक्स्ट सवाल है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय या चतुर्थ? ऑप्शन ए द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी जो आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती हैं? इनमें से ग्रेबो, ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, इनमें से ऑप्शन बी करेक्ट है, सेकंड ग्रेनाइट और थर्ड रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण यानी रूडा, इसका क्या कार्य है? कृषि का विकास, गैर कृषि क्षेत्र का विकास, शिक्षा संस्थाओं का विकास या गाँव में बिजली उपलब्ध कराना? थर्ड ऑप्शन बी होगा गैर कृषि क्षेत्र का विकास। नेक्स्ट 1900 क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसान मंद थे, ये कथन कहा है? बहुत अच्छा कथन है, ये किसने कहा है? कर्नल टॉड ने, मैकमिलन ने, ए एल बासम ने या एल्फिंस्टन का ये कथन है? ऑप्शन ए ये कर्नल टॉड का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता में आवास और बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? नो, कालीबंगा, पीलीबंगा या गणेश्वर? ऑप्शन डी गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। किसका क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच जो प्रथम संधि है उस पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? राबिका, कल्याणमल, राम सिंह या अनूप सिंह? ऑप्शन बी कल्याणमल। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक है वो कौन थे? महाराव राजा राम सिंह, महाराव राजा बहादुर सिंह, महाराव राजा रघुबीर या महाराव राजा ईश्वरी सिंह? 22 का ऑप्शन बी होगा महाराव राजा बहादुर सिंह। 1818 ईस्वी कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी इनमें से कौन था? मोहम्मद सदा, जेम्स फर्ग्यूसन या चार्ल्स सेक्टर, चार्ल्स मैडकॉफ? 23 का ऑप्शन डी करेक्ट, चार्ल्स मैडकॉफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नानक भील व देवलाल जो गुजर है उनका संबंध इनमें से किससे था? बिजली आंदोलन से, बूंदी मेवाड़ भील आंदोलन या बेंगू किसान आंदोलन? 24 का करेक्ट होगा ऑप्शन बी, बूंदी किसान आंदोलन से। बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम है वो किस समुदाय से संबंधित है? गुर्जर से, भील से, बनिया से, अहीर से? ऑप्शन बी भील समुदाय से। 26 सवाल है, बृहद राजस्थान का प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया? महाराजा सोईमान सिंह को, भूपाल सिंह को, चंद्र सिंह को या लक्ष्मण सिंह को? ऑप्शन ए करेक्ट है, महाराजा सोईमान सिंह को। निम्न में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज का अंत, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष या सामाजिक कुरीतियां मिटाना? 27 का ऑप्शन सी होगा, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 सवाल अपने को पूछ रहा है कि निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? इनमें से ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वर्धमानसली या रामकृष्ण मिशन? ऑप्शन बी आर्य समाज ने। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी है वो कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बीकानेर में। निम्न में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? इनमें से हमीर महाकाव्य, नयनचंद्र, सूर्य वंश, भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, कुवलयमाला, सूर्य, पृथ्वीराज विजय, चंद्रप्रदायी? तो 30 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पृथ्वीराज विजय है वो जानक की है। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? इनमें से बडार, कन्यावल, बड़ी पल्ला, पानीवाड़ा? ऑप्शन डी पानीवाड़ा है वो विवाह समारोह से संबंधित नहीं है प्रथा, यह मृत्यु की रस्म मानी जाती है। यदि कोई प्रदेश में मर जाता है और उसकी सूचना आती है तब भाई बांधव किसी तालाब पर जाकर नहाते हैं, इसे पानीवाड़ा कहा जाता है। यह रस्म मृत्यु के 9वें दिन होती है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है कि संत पीरसाहली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? ख्याल भारमली, चांद नीलगिरी, तुरा कलंगी ख्याल या मीरा मंगल? बहुत अच्छा ये सवाल है। ऑप्शन सी करेक्ट, तुरा कलंगी ख्याल। तुरा कलंगी ख्याल है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा कथन संत दयाल के बारे में सही नहीं है? उन्होंने करुणा के संत के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म इलाहाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ। वह दादू पंथ के संस्थापक थे या वह 1603 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजस्थान राज्य के नारायणा में रहे। 33 का ऑप्शन बी, उनका जन्म इलाहाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट सवाल है 34वां, उगनिया, अंगूठिया, सूरलिया आभूषण ये किसका आभूषण है? सिर के, कलाई, कानों या पैरों में? ऑप्शन सी कानों में पहने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जामा, कछाबू, पोथिया या खोयतू? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, खोयतू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बीकानेर की गायिका जो अलाय जिलेबाई है वो किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? बसंती, जयजवंती, मल्हार या मांड? ऑप्शन डी करेक्ट, मांड गायिका थी। कामाख्या का संबंध है वो निम्न में से किस जाति से? मांगनियार से, कंजर से, कालबिलिया से, कामर से? ऑप्शन ए करेक्ट, मांगनियार से। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? कछवा वंश की। निम्न में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? रामदेव जी, बाबू जी, मलिनाथ जी, गोगा जी? ऑप्शन ए
39 का ऑप्शन डी होगा, सॉरी गोगा जी सांपों के देवता माने जाते हैं, जिनका जन्म 946 ईस्वी में दतरेवा चूरू में जबर सिंह चौहान और बादशाह के घर हुआ। ये सांपों के देवता के नाम से प्रसिद्ध है और इनका स्थान है खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा मेड़ी में गोगा जी का मकबरेनुमा मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण नवमी को विशाल मेला यहाँ पड़ता है। ददरेवा जो चूरू में इनके पूजा स्थल है वो शीर्ष मेड़ी, और गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में इनके समाधि स्थल को दूर मेड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को, अक्षय तृतीया चैत्र मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को, या निर्जला एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी। सही कथन है ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 और 2 ये दोनों सही है। इसके अलावा अक्षय तृतीया है वो वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, और निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन महीने में, पुष्कर मेला कार्तिक, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण, इनमें से कोई नहीं। 41 का ऑप्शन सी होगा, बाबा रामदेव जी का मेला वो श्रावण महीने में नहीं मनाया जाता है, ये भाद्रपद महीने में आता है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, टेराकोटा से मनत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? बहुत अच्छा ये सवाल है। ऑप्शन बी, चावल की भूसी और गधे का गोबर मिलाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन है, कथन 1 है कि राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है, इसका कारण है, नहीं सॉरी, कथन है कि राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। रीजन बताया है, कारण ये और आर दोनों सही है, आर सही है और ए गलत है। ए और आर दोनों सही किंतु आर ए की ठीक व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही किंतु आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है। 40 का ऑप्शन सी होगा, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की ठीक व्याख्या है वो भी करता है, यानी ऑप्शन सी। 44वां सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों का नाम है, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम है, या मेवाड़ आंचलिक में स्त्री के पहनाव के नाम है, या राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है? ऑप्शन ए, ये तारागढ़ अजमेर के प्राचीर के जो विशाल बुर्ज है उनके नाम है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, उदयपुर सिटी पैलेस के राजस्थान के स्थापत्य अजूबों यानी मार्बल में से एक है जो किसके तट पर शांतिपूर्वक स्थित है? दूधलाई झील पर, पिछोला झील, फतेह सागर झील, या रंग सागर झील? ऑप्शन बी, पिछोला झील के किनारे। सुशुभन को सेकंड सम्मिलित करना है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? दौलत बाग कहाँ है? लालगढ़ और जग मंदिर कहाँ है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में आएगी, दौलत बाग है वो अजमेर में है, लालगढ़ है वो बीकानेर में है, और जग मंदिर है वो उदयपुर में है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, झाली बावड़ी और मामादेव का कुंड है वो किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में, कुंभलगढ़ में, तारागढ़ में? ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ दुर्ग में। द्विचक्री नृत्य है वो क्या है? विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य, फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए करेक्ट, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य द्विचक्री नृत्य कहलाता है। 49 क्वेश्चन है, जयदयाल सोनी और चैतराम का संबंध है किस ख्याल से? तुरकलंगी, जयपुर ख्याल, शेखावटी ख्याल, या एला ख्याल? ऑप्शन ए, तुरकलंगी ख्याल से संबंध है इनका। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर से सुमिलित है इनमें से? 50 का ऑप्शन डी होगा, करणी माता मंदिर देशमुख बीकानेर में। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, निम्न वर्गों में से कौन सा वर्ग से सुमिलित है इनमें से? वर्णाधीनता, हिमोफीलिया और दात्रा या आनुवंशिक कोशिका संबंध रक्तता ये वर्ग से सुमिलित है। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है? इनमें से भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है। पदार्थ के केवल भौतिक गुण यथावस्था, रंग, गंध, ताप, घनत्व आदि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। परिवर्तन स्थायी होता है, इससे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन सी होगा, ये परिवर्तन स्थायी होता है, ये गुण नहीं है। ओरल सबम्यूक्स फाइब्रोसिस बीमारी है, इसका कारण क्या है? मदिरापान, तंबाकू धूम्रपान, तंबाकू युक्त गुटखा, या लाल मांस का सेवन? ऑप्शन सी, तंबाकू युक्त गुटखा। इथेनॉइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55,
वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? हीलियम, लेड, हाइड्रोजन या निकेल? ऑप्शन डी निकेल का प्रयोग होगा। किस प्रकार के दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, सीधी और समान आकार में होती है? अवतल, समतल और उत्तल, उत्तल और समतल? क्या होगा? ऑप्शन डी समतल। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है? लोहा, मिश्र धातु, जंग या धूल? ऑप्शन सी जंग। निम्न में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? एल्यूमिनियम, चांदी, सीसा या जस्ता? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है। ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए थे? भृंगों पर, सरसों, समुद्री अर्चिन या मटर? ऑप्शन डी मटर पर। यदि एक आनुवंशिक रोग एक दृश्य रूप से सामान्य परंतु वाहक स्त्री से केवल कुछ नर संततियों में संचारित होता है तो ये रोग है ऑटोसोमल प्रभावी, ऑटोसोमल अप्रभावी, लिंग सहलग्न प्रभावी या लिंग सहलग्न अप्रभावी? 60 का ऑप्शन डी लिंग सहलग्न अप्रभावी होगा। उदाहरण जैसे हीमोफीलिया है, जिसकी विषमयुक्त स्त्री जो रोग को पुत्रों में स्थानांतरित करती है, वाहक होती है स्त्री। एक स्त्री के हीमोफिलिक होने की संभावना नहीं के बराबर है क्योंकि उसके लिए उसकी माता का कम से कम वाहक होना आवश्यक है और पिता को हीमोफिलिक होना चाहिए। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्न में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? परितायिका, दृष्टिपटल, सोचमंडल या उपरोक्त में से कोई नहीं? 61 का ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मोतियाबिंद होने पर नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है तो ये नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। लेंस के धुंधला होने के कारण इससे निदान हेतु अपारदर्शी लेंस को हटाकर कृत्रिम लेंस है वो लगा दिया जाता है। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रख गए दो दर्पणों से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 0, अनंत, 2 या 1? ऑप्शन बी अनंत बनेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई किसके बराबर होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत या 0? ऑप्शन ए धनात्मक होगी। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इनमें से स्क्रू थायमिन की कमी, ट्यूबरकुलोसिस, एटीएस, टिटनेस, बीसीजी, मलेरिया, क्लोरोक्वीन? 64 का ऑप्शन डी मलेरिया क्लोरोक्वीन है वो सुमेलित है। बीसीजी का टीका है वो तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया के उपचार हेतु एरोप्रीन, क्लोरोक्वीन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है तो ये सत्य है। इसके अलावा स्क्रू विटामिन सी की कमी के कारण होता है और थायमिन या विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों है? बहुत अच्छा सवाल। अंडाशय, वृषण, अग्नाशय या वृक्क सभी? ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, मेडुला या अनुमस्तिष्क? 66 का ऑप्शन सी होगा मेडुला। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने ये खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। जेजी मेंडल, हेकल, सर रोनाल्ड रॉस या डार्विन? ऑप्शन सी सर रोनाल्ड रॉस ने। सुमेलित करना है। वायु द्वारा फैलने वाले रोग पानी द्वारा, संपर्क द्वारा, घाव द्वारा? ऑप्शन बी सुमेलित है। वायु द्वारा टीबी, पानी द्वारा कॉलरा या हैजा और संपर्क द्वारा सिफिलिस होता है और घाव द्वारा है वो टिटनेस होता है। 68 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट 69 सवाल है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? आकृति परिवर्तन, रंग परिवर्तन, नए पदार्थों का बनना या घनत्व में परिवर्तन? इसी सवाल ऑप्शन सी नए पदार्थ नहीं बनते हैं। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वो पादप कौन सा था? मक्का, एंटीराइनम, हीरेशियम या बीन? ऑप्शन सी हीरेशियम। इसका सामान्य नाम हॉकवीड कहा जाता है जो जिनस सूरजमुखी कुल से संबंधित है, जिसे एस्टेरेसिया भी कहा जाता है। ये बीज के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं जो आनुवंशिक रूप से मादा पौधे के समान है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है। अपशिष्ट जलाना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का स्वीकार्य अभ्यास नहीं है क्योंकि? इसके लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, इसके लिए आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है, इससे कई पर्यावरण समस्या पैदा होती है, यह बहुत महंगा है। ऑप्शन सी करेक्ट, इससे कई पर्यावरण समस्या पैदा होती है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी विधि शहरों में एकत्रित कचरे को फेंकने के लिए सबसे सरल और सबसे आम विधि है? लैंडफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इनमें से टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, ये सही है। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से होता है और मलेरिया प्लाज्मोडियम से और दाद है वो ट्राइकोफाइटोन से होती है, रिंगवर्म।
74 क्वेश्चन है, जब एक मादा एनाफिलीज मच्छर एक व्यक्ति को काटता है तो संक्रमण करने वाले जो स्पोरोजाइट्स है वो बनते हैं व्यक्ति के यकृत में, मच्छर के आरबीसीएस में, मच्छर की लार ग्रंथि में या मच्छर के आंत में। ऑप्शन डी मच्छर के आंत में। पार्ट 1 प्रैक्टिस पेपर जो 6 है इसका 75 सवाल देखेंगे। इसके आगे के जो 75 सवाल है वो पार्ट 2 के रूप में आएंगे। क्लास को जरूर आपको देखनी है, पूरे के पूरे सवाल 75। लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म करते समय निकलने वाली जो लाल भूरे रंग की गैस है उसका नाम बताना है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। 75 का ऑप्शन बी करेक्ट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तो 75 सवाल जो पार्ट 1 के रूप में मॉडल पेपर अच्छा देखा। नेक्स्ट कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।